बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ बुशरा सदीकी और आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। मौत इसकी है करे जिसका ज़माना अफसोस। यूँ तो दुनिया में सभी आते हैं मरने के लिए। इस प्रोग्राम का आगाज़ मैं करने लगी हूँ एक अफसोसनाक खबर के साथ, जो सुबह से आप लोगों को मिल ही चुकी होगी कि परवेज़ मुशर्रफ, जो पाकिस्तान के 9 साल तक प्रेसिडेंट रहे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे, इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए। अपने साथ बहुत सी अच्छी बातें, बहुत से कंट्रोवर्सीज साथ लेकर चले, लेकिन जो चला गया वो चला गया। लेकिन क्या हम मुशर्रफ के दौर को, पूरे पाकिस्तान के दौर के अगर हम देखें 75 साल तारीख में, तो जो दौर मुशर्रफ के दौर का था उसको हम अनडाउटली एक बेहतरीन दौर कह सकते हैं, क्योंकि वाकई में मुशर्रफ के दौर में इस मुल्क ने एक तरक्की देखी थी। लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव हुआ था, लोगों की तालीमी म्यार इम्प्रूव हुए थे। जितनी यूनिवर्सिटीज़ मुशर्रफ ने पाकिस्तान को दी, शायद ही पूरे 75 साल में इतनी यूनिवर्सिटीज़ कभी बनी हुई है। मुशर्रफ ने आपके FBR का पूरा सिस्टम रिस्ट्रक्चर कर दिया। उसका कहना था कि इसकी ब्रांचेस हर जगह होनी चाहिए, हर सूबे में, हर ज़िले में, और आज भी हम FBR का वही सिस्टम लेकर चल रहे हैं। उसने मीडिया हाउसेस बनाए, उसने जियो, ARY, इन सब के रास्ते खोले हैं, इन सब को। और जब ये सारी चीज़ें आती हैं ना, तो फिर एम्प्लॉयमेंट आती है, रोज़गारी आती है, तो उसके दौर में इन्वेस्टमेंट आई थी। अगर हम देखें तो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर उसके दौर में आए। जब उसके दौर में टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर आया तो हज़ारों लाखों जॉब्स निकली थी। कॉल सेंटर्स जिसमें बच्चे बच्चे जाते थे और कमाते थे। जब लोग कमाते हैं, उनकी अर्निंग इम्प्रूव होती है, तो जाहिर सी बात है हमारे लिविंग स्टैंडर्ड्स इम्प्रूव होते हैं। उसकी तमाम पॉलिसीज़ आप देख लें, उसकी जितनी भी पॉलिसीज़ थी वो मुल्की मफादात में थी। उसने IT पर बहुत काम किया। अताउर रहमान कहते हैं कि वो काम जो उसने IT पर किया उसके समरात 20 साल बाद आपको मिलेंगे। हमेशा मुशर्रफ ने लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ की बात की थी। वो कभी भी 4 साल या 5 साल मनसूबे की बात नहीं करता था। वो सारे पॉलिसी मेकर जो उस वक्त मुशर्रफ के साथ थे, आप उनसे बात कर सकते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि मुशर्रफ हमेशा 20 से 25 साल की पॉलिसीज़ की बात करता था। उसने पाकिस्तान फर्स्ट का नारा लगाया। दो उसके साथ बहुत सारी कंट्रोवर्सीज रही, लेकिन जो कुछ उसने पाकिस्तान के मफाद के लिए किया है हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते, या उसको उसके बाद में कि वो एक डिक्टेटर था ये कहकर हम उसकी सारी अच्छाई पर पानी नहीं फेर सकते। हाँ, उसने एक गलती की जो उसने अपनी ज़िंदगी में मानी, और वो था NRO देना। NRO दिया उसने किसको? इनको जो आज दूसरों को लाडला कह रहे हैं। NRO में क्या था कि उसने सारा एहतसाब जो करना था नवाज शरीफ के साथ, वो लोग जो करप्ट थे उनके साथ, उनको उसने माफ़ करवा दिया या किस तरह इस मुल्क से निकाल दिया। फिर भी लोगों का दावा ये है कि वो लाडले नहीं है, सारी फ़ायदे, सारा कुछ, सारा प्रोटोकॉल उनको मिलता है, लेकिन फिर भी लाडला कोई और है। मरीम नवाज़ आज भी इस गम में मुब्तला हैं कि वो लाडली नहीं है, PDM लाडली नहीं है, लाडला तो इमरान खान है। तो मरीम नवाज़ साहब और PDM से मैं सवाल करना चाहूँगी कि लाडला कौन है? वो जो कि जेल में जब जाते हैं उसकी पार्टी के लोग, तो वो जेल में छोटे से कमरे में रहते हैं, या लाडला वो है जिनको एक स्टूडियो अपार्टमेंट दिया जाता है, फुली फर्निश्ड कमरे दिए जाते हैं? लाडला वो है जिसको बदबूदार, जिसकी पार्टी के लोगों को बदबूदार कमरों में बंद कर दिया जाता है, उनके मुंह पे कपड़ा डालकर लाया जाता है? या लाडले वो हैं कि जिनकी सिर्फ एक कुर्सी में बैठी हुई तस्वीर जो है निकल आती है तो आप लोग शोर मचाना शुरू कर देते हैं, उनको पुलिस प्रोटोकॉल्स देती है, उनको पुलिस झुक झुक कर सलाम करती है? लाडला वो है? या लाडले वो हैं जिनको धक्के दिए जा रहे हैं? फिर भी गिला हमेशा से ये रहा कि लाडला इमरान खान ही है। लाडला अगर इमरान खान है तो फिर वो आज सड़कों पे क्यों है? क्यों वो जेल भरो तहरीक की बात कर रहा है? क्यों वो आज भी उस पर मुकदमे पे मुकदमे दर्ज हो रहे हैं? क्यों आज भी उसके ऊपर नाअहल होने की तलवार लटकाई जा रही है? आपके पास तो प्रोटोकॉल भी है, आपके पास कोई भी हुकूमती ओहदा नहीं, लेकिन उसके पास, आपके पास सारी सिक्योरिटी है, और वो लाडला जिसे आप लाडला कहते हैं उससे सारी सिक्योरिटी ले ली गई है। तो फिर मरीम नवाज साहब और PDM, सवाल तो ये बनता है कि पहले आप बता दें कि आपकी लाडले की डेफिनेशन क्या है, फिर हम उस पर बात करेंगे। इसके अलावा जो पाकिस्तान में हालात हो रहे हैं, हम बार बार वार्न कर चुके हैं KPK के हालात को भी लेकर, लेकिन उस पर कोई भी नज़रसानी नहीं कर रहा। सब खामोश होकर सियासत कर रहे हैं। आपके कौमी असेंबली में बैठे हुए लोग जो के नुमाइंदे होते हैं पाकिस्तान के और पाकिस्तानी लोगों के, वो आज प्ले कार्ड उठा रहे हैं पख्तूनिस्तान के, वो आवाज़ उठा रहे हैं और रियासत खामोश है। मुराद सईद पाकिस्तान जिंदाबाद की बात कर रहा है, मुराद सईद बात कर रहा है कि इस शहर में अमन बहाल करो, लेकिन दूसरी तरफ
तरफ जो कि रियासती नुमाइंदे हैं, जो कि इस मुल्क के नुमाइंदे हैं, जो कि कौमी असम्बली में अभी बैठे हुए हैं, लेकिन वो बात कर रहे हैं पख्तूनिस्तान की। अब रियासत कहाँ है? रियासत को पहले काउंटर नहीं करना चाहिए था। लोगों के दिमाग में 100 सवाल हैं और मैं हर दफ़ा कहती हूँ कि रियासत को आकर उनको काउंटर करना चाहिए। इस तरह छुप कर दूसरे काम करने से तो लोगों के सवाल नहीं बंद होंगे। जितने मुंह उतनी बातें। सोशल मीडिया भरा हुआ है स्पेकुलेशंस के साथ, तो क्या हम इस स्पेकुलेशंस में ही अपनी ज़िंदगी इस मुल्क को लेकर आगे बढ़ेंगे? अगर अभी भी रियासत ने आकर काउंटर नहीं करता जो नैरेटिव बिल्ड हो रहा है, तो ये हालात बद से बदतर होते जाएंगे। इस मुल्क को किसी तरफ तो लेकर जाना है हमने सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ही तो ख़राब नहीं करते रहना ना। कभी इलेक्शंस के डिले करने के बहाने, कभी शेख रशीद के मुंह पे पर्दा डाल देते हो ताकि लोगों की तवज्जो हट जाए शेख रशीद के साथ जो आप लोग सलूक कर रहे हो, ताकि वो जो रियल कॉजेज है ना, हमारी रियल प्रॉब्लम्स है, उनसे तवज्जो हट जाए। तो आप ये सब कुछ करने के बजाय अगर जो हमारा मसला है, हमारा केपीके हमारे मुल्क का हिस्सा है, इसका खून है, इसने भी मुल्क के खातिर बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं। जो हमारी दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई थी उसमें ये फ्रंट लाइन में रहे। तो रियासत को अब सोए रहने के बजाय या रियासत को अपने आप को किसी और कामों में मगन रखने के बजाय इस तरफ आना चाहिए। पहले भी तो आप ही थे, हम आपसे मोहब्बत भी करते थे और आप हमारे सवालों का जवाब भी देते थे। ये जो कम्युनिकेशन गैप आ गया ना रियासत के दरमियान, इदारों के दरमियान और लोगों के दरमियान, इसने भी बड़ी गलतफहमी पैदा की है। तो मैं ये कहूँगी कि रियासत है और ये जो कुछ भी हो रहा है उसको काउंटर करे, लोगों को आगाह करे कि ये हो क्या रहा है और आप लोग इसके लिए क्या इक़दाम कर रहे हैं। क्योंकि सबसे पहले पाकिस्तान जिंदाबाद।